चलिए अब सुनिए, अब देखते क्या है, क्या नंबर, उदाहरण नंबर 12। अब 11 हो गया। उदाहरण 12 की आकृति, ये आकृति दे रखा है, आकृति को बनाते हैं। पहले क्या कर रहा है, आकृति में ये आकृति दिया हुआ है आपको, ये 90 अंश इधर से भी दिया हुआ है, दोनों तरफ से समझो, ए बी या डी और यहाँ सी, ठीक है। ये आकृति दिया हुआ है, कह रहा है कि आकृति में एडी लंब दिया हुआ है बीसी। देखिए आकृति में एडी लंब डाल दिया है बीसी पर, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहाँ है ये देखते हैं भुजा, AB स्क्वायर AB ये भुजा स्क्वायर CD स्क्वायर CD, यानी ये दोनों को जोड़ने पर स्क्वायर करके आ जाना चाहिए BD स्क्वायर यानी BD ये भुजा, और AC स्क्वायर ये भुजा AC का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें ये AD लंब है BC पर, जो लंब है AD, इसमें AD कहीं दिख ही नहीं रहा, AD आया, AD इसमें कॉमन है, AD को नहीं रखा गया, लेकिन AD को छोड़ते हुए इसके चारों तरफ का जो भुजा है इस भुजा को रखा गया। आज स्क्वायर सब में दिख रहा है और ये लंब इस पर डाला हुआ है, तो ये स्पष्ट होता है कि इसको पाइथागोरस पर जाना होगा, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस ही तो देता है भुजाओं का स्क्वायर, है कि नहीं। तो पाइथागोरस पर में इसमें लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, पहले चलेंगे इसमें फिर इसमें, त्रिभुज ABD में लिखेंगे प्रमाण में, त्रिभुज ABD में आपका D कितना है, 90 अंश है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग, तो लंब के सामने वाली कर्ण होती है, लंब के सामने वाली ही क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण इसमें कथी है, AB का वर्ग बराबर, अब दुगुने भुजा है उसका वर्ग का ये, तो इसमें BD है, चलेंगे BD का वर्ग, ये क्या है AD है, तो AD का वर्ग, समझ रहे हैं ना। तो AD का वर्ग हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम, कुछ इसमें AD नहीं चाहिए था हमको, पता है ना, तो AD का मान ले लेते हैं, लिख लेते हैं AD स्क्वायर बराबर, भाई BD इधर आके घट जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BD स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमको ये चाहिए था, इसको एक इकट्ठा कर लेते हैं, ये नहीं चाहिए तो इसको अलग रखें। फिर इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज, अब इसमें चलेंगे, ठीक है। तो वो बताइए ACD लिखेंगे, त्रिभुज ACD में B कोण D क्या है, 90 अंश है, इसमें भी D ही 90 है, ठीक है, क्योंकि वो लंब है BC टोटल पर। तो इसमें भी लगेगा कथी, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, कर्ण, बताइए उसमें कर्ण कौन है, लंब के सामने वाला हमेशा कर्ण होती है,
चाहे बड़ी भुजा देख लो उसमें कौन है, वो भी कर्ण कहा जाता है। तो AC है तो लिखेंगे यहाँ पर AC का वर्ग बराबर, अब 2 इसमें भुजा बच रहा है जो इसका कर लो CD, तो CD का वर्ग और AD भी आ गया तो AD का वर्ग, ठीक है। इसमें भी AD आ गया ना, फिर इसमें भी AD का मान निकाल लेंगे हम, तो ये CD बेचारा इधर आ जाएगा तो AC का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा CD का वर्ग, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, दोनों में AD स्क्वायर मिल रहा है ना बायां पक्ष, तो बायां पक्ष जब मिल रहा था दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर में ही लिख लेंगे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। देखिए सीधे हल करे तो नहीं जाएंगे, तो एक सीधे जो करना है उसको भी देखेंगे कि लाना क्या है। तो सीधे क्या करना है हमको, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर दिख रहा है, अब प्लस माइनस है इधर खींच के लाएंगे इसको, तो ये आकर के इधर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा, एक साइड को तो मिल गया, दूसरा साइड में हमको BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर यहाँ देखिए माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये पहले से प्लस AC स्क्वायर है, यही तो प्रूव करना था। देखिए इसको देख लिए तो हो गया, नहीं देखे तो जाते रहते, इसलिए सीधे जो करना होता है ना उसको थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, वो सीध हो जाएगा, ठीक है।